हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आनंद गंगवार और आज मैं बात करने वाला हूं शियाटिका के पेन के बारे में। एक्चुअल में ये शियाटिका पेन क्या होता है कि एक शियाटिक नर्व होती है आपके शरीर में। नर्व मीन जिसे हम आम तौर पर हिंदी भाषा में नस बोलते हैं। ये जो शियाटिका नस होती है ये कमर के निचले भाग से आपके कूल्हों से होते हुए और जो जांघों का पिछला हिस्सा होता है वहाँ से ये नस ट्रैवल करती है, पूरी वहाँ से नीचे तक खींचकर आती है। अब इसे तो हम शियाटिक नर्व बोलते हैं और जब इसमें कोई कंप्लेंट आती है, पेन होते हैं, तो उसको हम शियाटिका पेन बोलते हैं। जब भी कोई भी कारण से कोई डिस्क प्रॉब्लम हो जाए, जो कि हमारा आपने देखा है हमारे जो कमर का पूरा स्पाइन कर्वेचर होता है जस्ट लाइक ए शेप, वो एक डिस्क, छोटे छोटे डिस्क के ज़रिए बना होता है। तो अगर कोई भी डिस्क प्रॉब्लम होती है, समथिंग लाइक जैसे हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हर्निएटिक डिस्क, तो कोई भी डिस्क आगे पीछे खिसक जाना जिससे नस जो है वो कंप्रेस हो जाती है। जब मान लीजिए जैसे ये पहली डिस्क है और दूसरी डिस्क है कमर की, अगर ये आगे पीछे निकल जाती है और कोई भी नस जो इनके बीच से निकल रही है आगे पीछे वो कंप्रेस हो जाए, वो दब जाए, तो उसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मीन्स जैसे मान लीजिए ये दो ईंटें हैं और ये मेरी एक फिंगर है और इन दोनों ईंटों के बीच में अगर मैं इस फिंगर को दबा दूं तो उंगली में क्या होगा, सूजन आ जाएगी, फिंगर में सूजन आएगी। इस तरह ही नस होती है। जब दोनों डिस्क के बीच में किसी भी कारण की वजह से उसमें कंप्रेशन आ जाता है तो नस में इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन होने के कारण जो पेन है इसका वो कमर के निचले हिस्से से लेकर और कूल्हे और जांघ के पिछले हिस्से और कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रोनिक होने पर वो पैरों तक चला जाता है। आम तौर पर तो ये मैनेजमेंट और कुछ मेडिसिन से सही हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्रोनिक स्टेज तक भी ये पहुंच सकता है। इसके लक्षण कैसे होते हैं? लक्षण होते हैं जैसे नसों का दर्द, पूरा एक धागे की तरह पेन होना, जैसे कि आपके शरीर में कोई एक वायर है, उस वायर में बहुत तेज़ पेन हो रहा है। जस्ट लाइक जैसे बिजली का करंट लगता है तो बिजली के करंट जैसा दर्द होना, और काफ मसल के पीछे वाले हिस्से में कूल्हे में दर्द होना। बहुत माइल्ड भी हो सकता है पेन, बहुत तेज़ भी हो सकता है। नमनेस हो सकती है, जैसे सुन्नपन बोलते हैं। कई बार कॉम्प्लिकेशन में ऐसा भी हो जाता है कि पैर में बहुत ज़्यादा, जिस पैर में भी ये आपका शियाटिका पेन हो रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाना, या फिर ऐसा फील होना कि आप पैर को छूते भी हो तो ऐसा फील होता है कि जैसे ये पैर है ही नहीं। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी कई बार हो जाते हैं। और मेन जो इसके रिस्क फैक्टर्स वाले लोग हैं, पहले तो एज फैक्टर आता है कि उम्र के साथ साथ स्पाइन कर्वेचर में बदलाव, बहुत ही आरामदेह कुर्सियों पर बैठना, या फिर जिनका लाइफस्टाइल ऑक्यूपेशन ऐसा है जो जिनको डेली कार में, बाइक पे, स्कूटर्स पे बहुत लॉन्ग ड्राइव पे चलना है रेगुलरली, या फिर डायबिटीज़ वाले आते हैं जिनको ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा होती है, ये भी इसके मेन रिस्क फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं। अब इस तरह के पेन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, और जब भी आप चेयर पर बैठते हैं, ऑक्यूपेशनली जो ऑफिस वर्कर्स हैं, जो कंप्यूटर्स पे ज़्यादा काम करते हैं, लैपटॉप्स पे ज़्यादा काम करते हैं, उनका पोस्चर सही होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि कुर्सी जो है वो बहुत आरामदेह ना हो, जो आगे से लेके पीछे तक जाती है और बहुत आराम देती हो। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और दूसरी चीज़ कि जब भी आप बहुत ही ज़्यादा चलते हैं पैदल या बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा ब्रेक 2 से 4 मिनट का लेकर हमको बीच बीच में थोड़ा सा बैठ जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है कोलोसिंथ 200। आपको स्क्रीन पे नाम और इमेज दिख जाएगी। कोलोसिंथ 200, इस दवाई को आपको दिन में सुबह, दोपहर, शाम 5 बूंदें आधा कप पानी में लेनी है।
जब भी आपका दर्द कूल्हे से जांघ के पीछे तक जाता हो और दर्द एडी तक बढ़ जाता हो। दूसरी मेडिसिन है रस्टॉक्स 200। रस्टॉक्स 200 को भी आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं जब आपका दर्द नसों के साथ साथ मांसपेशियों में भी होने लग जाए और घुटनों में भी उसके साथ तकलीफ़ हो। तीसरी मेडिसिन है आपकी एकोनाइट 30, एकोनाइट 30 पोटेंसी। एकोनाइट में क्या होता है कि जब भी ठंडे मौसम में या ठंड में आने से इस तरह के दर्द बढ़ जाते हों, डैम्पनेस यानी कि नमी के मौसम की वजह से बढ़ जाते हों, तो एकोनाइट 30 को भी आप सुबह दोपहर और शाम दिन में 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका 200 पोटेंसी। नक्स वोमिका का रोल स्पाइन में बहुत अच्छा है और जब भी जैसे कोई बिजली का करंट दौड़ता है और इस तरह का नसों में धागे जैसा पेन होना और नस फड़फड़ाने जैसा पेन होना, इस तरह के पेन में नक्स वोमिका बहुत ही यूज़फुल है। इसे भी आप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम इसको यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि अगर आपको इस तरह के पेन हैं और आपको इन दवाइयों से जल्द ही आराम मिले। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।